आज से हम आपको समाकलन पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12 का। पहले इसे हम फार्मूले के तरफ आपको ध्यान में रखकर चलेंगे। जैसा कि पहला फार्मूला आपका जो है इंटीग्रेशन x के पावर n dx इज इक्वल टू आपका होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस के c आपका नियतांक है जिसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा भी जाता है। इसी प्रकार आपका नंबर 2 जो आपका फार्मूला है इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू हमारा जो होता है x प्लस के c जो आपका एक नियतांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका है। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो आपका जैसे इंटीग्रेशन x के पावर 5 dx का हमको इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो आप देख रहे हैं कि जो फार्मूला जो हमने पहले आपको जो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया है वह उसी के रूप में है। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो हम इसे मान लेंगे कि माना जो n इज इक्वल टू जो है वो 5 है। अब n की जगह पर 5 की जगह पर n रखेंगे। इंटीग्रेशन x के पावर n dx, अब इसको x के रूप में समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c को ऐड कर दिया जाता है। अब n की जो वैल्यू आपका है उसको हम इसमें रखेंगे तो x के पावर 5 n की जगह हम 5 रखेंगे प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस के c जो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट रहा। तो हमारा इस प्रकार 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा अपॉन के 6 प्लस के c। ये आपका आंसर रहा बेटा, ये आंसर आपका रहा। इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 इंटीग्रेशन x के पावर -3 dx रहे। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना यहाँ पर n इज इक्वल टू -3 मान ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन x के पावर n हो जाएगा, ये dx हो गया। अब इसमें हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी है। x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c। अब n बराबर हमने यहाँ पर -3 माना है तो x n की जगह -3 प्लस 1 अपान के -3 प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c। अब -3 में से प्लस 1 को हम निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा x के पावर -2 अपान के -2 और प्लस c। ये आपका आंसर रहा। और इसी तरह और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी अभी हम बात करें, जैसे आपका इस तरह का सवाल रहे बेटा इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट में x का क्यूब रहे।
तो अब देखिए इसका हम समाकलन कैसे करेंगे dx। तो पहले हम इसको लिखेंगे अंडर रूट का जो रूप होता है बेटा, इसको हम वी कैन रिटेन एज 5 इंटू एक्स के पावर 3 रूट का जो संकेत होता है 1/2 होता है, ये dx हो गया। इंटीग्रेशन 5 इंटू एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा dx। अब यहाँ 5 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, तो 5 अंडर इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/2 dx। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना n इज इक्वल टू 3/2, हमने मान लिया। 3/2 की जगह पर n रखेंगे तो 5 बाहर है, इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 के स्थान पर n रखेंगे dx। अब हम करेंगे क्या, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका जो फार्मूला होता है वह x की पावर n+1 अपान के n+1 होता है। अब ये 5 n की जो वैल्यू हम माने हैं यहाँ पर रखेंगे, x के पावर n की वैल्यू 3/2 है आपका, +1 अपान के 3/2 +1। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप दे सकते हो। अब देखिए अब इसको हम करेंगे क्या, 3/2 +1 को हम इसको हल करेंगे तो 5x के पावर 3/2 को कैसे हल किया जाएगा, 3/2 +1 को तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे एलसीएम के द्वारा, तो यह हो जाए 2 1 जा 2, तो 3 और 2 मिल जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5/2 अपान के इसी तरह आपका 5/2 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम और सरल करेंगे, जैसा कि 5 हो गया इंटू एक्स के पावर 5/2। अब इसको हम जो सबसे नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 ऊपर नीचे चला जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से आपका 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2x के पावर 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंसी, ये आंसर रहा। कभी कभी आपका इस तरह भी सवाल दे सकता है, जैसे एग्जांपल नंबर 4 इंटीग्रेशन a/x के पावर 3 dx की बात हम करें। अब देखिए यहाँ पर अब जो आपका हर में x के रूप में है तो पहले हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन a इंटू x के पावर -3 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्लस है इसका पावर प्लस में है तो ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, तो a को हम बाहर निकाल देंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन x के पावर -3 dx हो गया। अब यहाँ पर हम मान लेंगे, माना n इज इक्वल टू -3 मान लेंगे, तो अब ये इंटीग्रेशन आपका x -3 के जगह पर
हम n रख देंगे, dx हो गया। अब इसको फार्मूले पर हम इसको तोड़ देंगे, इसको फार्मूले पर तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा x के पावर n n+1 बाई n+1, यह हो जाएगा। अब n बराबर जो हमने माना है उसको हमको रखना पड़ेगा, a इंटू यक्स हो गया, n के जगह पर हम -3 माने, -3+1 बाई -3+1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a इंटू यक्स के पावर -2 अपान के -3 में से +1 को निकालना है तो -2 हो जाएगा। आप इस यहाँ पर आंसर भी दे सकते हो, या तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इसका आंसर ये भी दे सकते हो। जैसे आपका जो यहाँ पर आया हुआ है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a इंटू आपका चाहो तो x के पावर -2 को नीचे ला सकते हो आप, तो यह हो जाएगा 1/-2 इंटू x के पावर 2 इंटीग्रेशन आपका जो है ये इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c। एक आंसर आप ये भी दे सकते हो, ठीक ना। अब जैसे पहले फार्मूले पर हमने आपको सवाल कराया बेटा, आप देखें, अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी सिंपल आपको समाकलन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, सिंपल विधि है। आपको छोटे छोटे चीज़ों को आप सीखेंगे तो आप बड़े बड़े सवाल को आप आसानी से लगा लोगे। अब जैसे मान लिया जाए आपका बेटा, जैसे इस तरह का आपका क्वेश्चन आपका दिया रहे, क्वेश्चन नंबर जैसे 5 की हम बात करें तो जैसे आपका इंटीग्रेशन आपका 3dx हो, इंटीग्रेशन 3dx हो, तो इंटीग्रेशन 3dx आपका हो तो देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, शायद आपको ध्यान में होगा कि एक हमने फार्मूला मैंने बताया था बेटा, वो फार्मूला आपका क्या रहा, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू मैंने x लिखा था और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c लिखा था। तो इसमें देखिए यहाँ पर 3 है, 3 को चाहो तो आप बाहर निकाल सकते हो, तो 3 इंटीग्रेशन dx, तो हम इसको x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो जैसा मैंने फार्मूले में लिखा है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू एक्स हो जाएगा, या इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c, या इसी को हम लिख सकते हैं 3x + c, ये आंसर हो सकता है। तो इसमें जो फार्मूला है बेटा इसको आपको याद करना है, और याद करने के बाद जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दिया हो उसको लगाने का कोशिश करिएगा। अब दूसरा जो फार्मूला है बेटा, जैसे हम दूसरा फार्मूला जो सूत्र बताने जा रहा हूँ बेटा, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन आपका cos x आ गया, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वह बेटा sin x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c हो गया। और जो नेक्स्ट जो फार्मूला है इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू आपका -k cos x + c है। इसी प्रकार आपका जो इंटीग्रेशन है, जैसे sec² x dx की हम बात करें तो ये tan x + c होता है, और इंटीग्रेशन cosec² x dx की बात हम करें तो -cot x + c होता है बेटा। और इसी प्रकार आपका बेटा जो है फार्मूला होता है इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है आपका सेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आपका होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस के सी और इंटीग्रेशन आपका होता है e के पावर x का इंटीग्रेशन की हम बात करें तो आपका e के पावर x इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c हो गया और इंटीग्रेशन हम बात करें 1/x डी एक्स की बात करें तो हमारा लॉग मॉड में x बेस टू ई प्लस सी या इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं लॉग x बेस टू ई इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी। ये आपका बेटा फार्मूला है और इसी क्रम में आपका फार्मूले और भी हैं जैसे इंटीग्रेशन e के पावर x डी एक्स की हम बात करें तो हमारा ये होता है a के पावर x बाई लॉग ए बेस टू ई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी। अब इसके बाद आपका जो बेटा फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/√में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो ये बेटा आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और नेक्स्ट जो फार्मूला है बेटा आपका इंटीग्रेशन आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी रहा और आपका एक और फार्मूला बेटा आपका है इंटीग्रेशन आपका जो आपका है 1/x में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू आपका सेक इनवर्स एक्स भी होता है प्लस सी हो गया। तो इसी तरह और भी आपके जितने भी आपके बेटा ये फार्मूले पढ़ाया जा रहा है और ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए बेटा और जो जितने भी मैंने एग्ज़ाम्पल भी आपको बताया बेटा जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका रहा ये बेटा जैसे मैंने इंटीग्रेशन एक्स के पावर 5 डी एक्स का बताया था तो ये सब जितने भी आपके एग्ज़ाम्पल आपके हैं बेटा उसको रिवीजन करिएगा और जो आपको इसमें आपको नहीं आता है तो आप बेटा ज़रूर पूछिएगा और पूछने के बाद कहीं भी दिक्कत होता है उसको आप कमेंट भी कर सकते हो बेटा और इसका नोट्स बुक आप बना लीजिएगा।